देखने आया था। यीशु देखने के लिए नहीं बुला रहे हैं। आप सिर्फ आज इस जगह पर देखने नहीं आए यीशु, आप सिर्फ इस जगह पर यीशु से कुछ पाने नहीं आए, लेकिन यीशु के उद्देश्य को समझना जो आपके जीवन में वो करना चाहता है वो बहुत जरूरी है। वो कहते तू मुझे देखने आया जक्कई, लेकिन मैं तेरे घर जाने के लिए आया। घर हमेशा इमारत का नहीं बोला गया है, पत्थर का नहीं बोला गया है, वो हमारे दिल में रहना चाहता है। उसने कायनात को बनाया, उसने पृथ्वी बनाई, ब्रह्मांड बनाया, समुद्र बनाए, पहाड़ बनाए, और उसने कहा अगर मैं वास करता हूं तो केवल और केवल मनुष्य के दिल में करता हूं, उसके मन में करता हूं। हालेलुया। क्रिश्चियंस लाइफ इज नॉट अ इजी लाइफ। मसीह जीवन आसान जीवन नहीं बनाया कभी भी यीशु मसीह ने। आपको गहराई में जाने के लिए उसकी कीमत को चुकाना बहुत जरूरी है। Why people are suffering? यीशु मसीह में आने के बाद भी क्यों लोग दुख उठाते हैं 10-10 सालों में भी, 15-15 सालों में भी? क्योंकि वो कीमत नहीं चुकाना चाहते। They don't want to pay the price. Debt always cost you something. गहराई हमेशा आपसे कीमत चुकाने के लिए बात करेगा। पतरस तुझे मछलियां चाहिए, कीमत चुका, गहराई में चल पहले। Go with me. You have to pay the price, Peter. तुझे कीमत को चुकाना है, और कीमत चुकाना क्या है? हमेशा वो आपसे डिमांड नहीं करेगा कि मैंने तुझे धन दिया तो तू भी मुझे धन वापस दे। वो क्या कहेगा? पतरस अपना सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे हो ले। But what we want God give me, give me, give me. But God said left everything. सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे चल, क्योंकि तेरा उद्देश्य था मछलियां पकड़ना, मेरा उद्देश्य है तेरे लिए कि तू मनुष्यों को पकड़े। Hallelujah. The God's purpose is always something great for the people. परमेश्वर का उद्देश्य हमेशा एक महान तौर से अपने लोगों के लिए होता है। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि उसने क्या किया जब यीशु को उसने देखा कि यीशु मुझे बुला रहा है। उसने आशीषों पर नजरें हटाकर उसने अपनी नाव से छलांग लगाई। ओ हालेलुया। उसने सब कुछ छोड़ा उसी नाव में और कहा यीशु अब बुला रहा है। नाव से छलांग लगाई, पानी में गया। पानी में जाने के बाद वो यीशु के पास जाने लगा कि जैसा यीशु कहेगा मैं वैसा करूंगा। सैक्रिफाइस यानी कीमत चुकाना। हमेशा यीशु मसीह चाहता है कि तू उसके लिए कीमत चुकाए, उसकी मिनिस्ट्री के लिए, उसकी सेवकाई के लिए तो अपने आप को हमेशा अवेलेबल रख। फेलोशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। संगति बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब आप व्यक्ति बनकर, मनुष्य बनकर यीशु के साथ गहराई में जाते हैं, अब आप आम व्यक्ति नहीं रहते, आप रेवलेशंस को देखते हैं। जब हम लूका की इंजील में या जो यूहन्ना पढ़ते हैं 21 का 7 में, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने पतरस से कहा कि मैं तुझसे अब प्रेम करता हूं।
जब आप कीमत चुकाते हैं, आप यीशु को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। हालेलुया। आप यीशु को देखना शुरू कर देते हैं। आप यीशु के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। अभी तक हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं है। अभी तक भी हमें क्या लगता है, चर्च में आने के बाद सब कुछ एकदम से सही हो जाता है, जबकि यीशु मसीह उसको कहते हैं कि तेरे पाप क्षमा पहले होंगे, उसके बाद तू चंगा हो। हम कहते हैं पहले तू हमें आशीष दे, पाप की फिक्र नहीं है हमें कोई। एक चीज फिर से बोल देता हूं, बैप्टाइज्ड होना सैल्वेशन का प्रूफ नहीं है, उद्धार पाने का प्रूफ नहीं है। अगर आप बैप्टाइज्ड हो, अगर आप बपतिस्मा लिए हुए हो, हालेलुया, दैट लीड्स टू द रेवलेशंस। जैसे ही पतरस ने उन मछलियों से, उन ब्लेसिंग से अपनी नजरें हटाई, तो उसको सिर्फ यीशु मसीह नजर आया, उसको सिर्फ यीशु मसीह दिखे। और सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर, अपनी नाव को छोड़कर वो यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए क्या हो गया? तैयार हो गया। हालेलुया। हमेशा आपका मेरे कल आपकी आज्ञा में छिपा होता है। आप कितनी आज्ञाकारिता मानते हैं? आप कितने प्रभु के अधीन हैं? आप कितनी ओबीडियंस में चलते हैं? यीशु मसीह ने जक्कई को एक बार भी नहीं बोला कि जो तूने टैक्स कलेक्ट किया है, जो तूने रिश्वत का पैसा लिया है, जो तूने गलत का पैसा इकट्ठा किया है, वो पहले तुझे देना पड़ेगा, तब मैं तेरे घर आऊंगा। प्रॉब्लम क्या है? आज हम छुटकारा तो पाना चाहते हैं, पर हम यीशु को घर नहीं लाना चाहते। आज हम अपनी प्रॉब्लम से आजाद होना चाहते हैं, पर हम यीशु को पहला स्थान नहीं देना चाहते। हालेलुया। पतरस चाहता था कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से, असाधारण तरीके से परमेश्वर की सेवा में उतरे, और उसने वही किया। जक्कई ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से, उसने कोई ऑफरिंग टाइप देकर यीशु को खरीदना नहीं चाहा, लेकिन उसने वो किया जो उसको करना था। Your tithes and offering are worthless. उसकी कोई जगह नहीं है अगर आपके अंदर यीशु मौजूद नहीं है। अगर आप अच्छे आराधक नहीं हैं, अगर आप सच्चाई से आराधना करने वाले नहीं हैं। मैंने अभी आपको बताया, खुदा ने संसार में सबसे पहली चीज जो बनाई वो संगीत बनाया, म्यूजिक बनाया, सुर बनाए, और उसका निर्माण उसने स्वर्ग में किया। उसने जब लूसीफर को तैयार किया, उसको जब विंग्स दिए, लूसीफर गाता भी नहीं था, सिर्फ अपने विंग्स हिलाता था, तो इतनी मधुर आवाज निकलती थी जो परमेश्वर को पसंद थी। हालेलुया। म्यूजिक, आराधना हमेशा यीशु मसीह की और परमेश्वर की पहली चॉइस है। अब आप सोचोगे मैं तो अच्छा गाता नहीं हूं, मैं तो अच्छी गाती नहीं हूं, फिर मैं कैसे अच्छी आराधक बन जाऊं, मैं कैसे अच्छी आराधना करूं? लूसीफर का मतलब है, जब उसको बनाया गया म्यूजिक में, उसका अर्थ है कि वो वफादार है जब तक स्वर्ग में है। खुदा आराधक को वफादार का नाम देता है, अगर आप इसका डीप मीनिंग समझो। और बाइबल में लिखा है कि वो सच्चे आराधकों को ढूंढता है। चाहे फिर आपको सातों के सातों सुर बहुत अच्छे लगाते हो, पर अगर आप वफादार नहीं है प्रभु के साथ, आप अच्छे आराधक कभी नहीं बन सकते। वही लूसीफर जिसको परमेश्वर ने सृजा,
एक अच्छे आराधक के रूप में जब उसके अंदर वफादारी हटी और बेईमानी आई परमेश्वर के प्रति, बाइबल कहती है उसको लूसीफर नहीं बोला गया, उसको डेविल का नाम दिया गया, शैतान का नाम दिया गया, एक नेगेटिव नेम दिया गया। आज जब चर्च में खड़े होकर आप वफादार नहीं हैं, आप बड़े अच्छे अच्छे हाथ उठा रहे हैं, आप हालेलुया बोल रहे हैं, आप कूद कूद के आराधना कर रहे हैं। आज चर्चेस में आराधना का एक ट्रेंड चला हुआ है, वो वचन कम कर देते हैं, आराधना को ज्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है शायद नाचना ही आराधना है, उनको लगता है सिर्फ गाना ही आराधना है। आराधना करने के बाद शायद वो सब वो काम करते हो जो कि एक बेईमान व्यक्ति करता है। परमेश्वर कहता है मैं ढूंढने आता हूं आराधकों को, अच्छे प्रचारकों को नहीं, वो आराधकों को ढूंढने आ रहा है। और आराधकों का मतलब है उसके लिए वफादारों को, ईमानदारों को। आप कलीसिया में हैं, कई सालों से आप हाथ उठाकर आराधना करते हैं, आप कूद के आराधना करते हैं, लेट कर आराधना करते हैं, माइक पकड़कर आराधना करते हैं, आप आराधना में नंबर 1 हो सकते हैं। पर लेकिन जब वो ढूंढने आएगा, वो आपके अंदर के सुरों से पहले, वो आपके एक्शन से पहले आपके अंदर वफादारी को ढूंढेगा, आपके अंदर ईमानदारी को ढूंढेगा। उसने कहा पतरस तू आज्ञाकारी है, मैं तेरे से खुश हूं। पतरस तू आज्ञा मानने वाला, तू वफादार निकला है, इसलिए अपना सब कुछ छोड़ और आज से मैं तुझे सुपर नेचुरल तरीके से आगे बढ़ाऊंगा। आज से मैं तुझे असाधारण तरीके से ब्लेस्ड करूंगा। हालेलुया। मेरा आज का जो विषय है, ये सिर्फ मैं आपको एक रिकैप के लिए बता रहा हूं, जो मैंने आपको सेक्टर 38 में जो हाउस मीटिंग थी, वहां पर मैंने आपको सिखाई ये सारी चीजें। और